डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का 91वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद खंडारी परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी मंडपम में भव्य रूप से संपन्न हो गया। समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल जी ने अध्यक्षता की और विद्यार्थियों को विभिन्न पदक, उपाधियां व ट्रॉफी प्रदान की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का 51वां दीक्षांत समारोह बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कड़ी मेहनत के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को पदक, ट्रॉफी, नगद पुरस्कार के साथ साथ विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया गया, जिसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर का सुरेश बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अंशु रानी विश्वविद्यालय की 1 वर्ष की प्रगति के बारे में सभी को अवगत कराया। तो ऐसे लोग इधर बैठे हुए हैं और उसका काम ये है कि समाज की और लास्ट पायरी में बैठे हुए लोगों को मदद करें और उसको आगे आने के लिए प्रयास करें। मित्रों, यही दीक्षांत का संकल्प होना चाहिए। कैसी कैसी बेटियां हैं आपके स्कूलों में, तो इंतजार कर रही है कि हमें पढ़ना है, लेकिन गरीब परिवार होने की वजह से आगे की दुनिया बंद हो जाती है क्योंकि पैसे नहीं है। क्या ऐसी संस्थाएं नहीं है जो 25-25 बच्चों को फीस देकर आगे बढ़ाने का काम करे? यूनिवर्सिटी इसके लिए काम करे। पैसे तो कमाते हैं मित्र, ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिलता है। इसमें से कुछ 5%, 10% ऐसे बच्चों के पीछे हम प्रयास करें देने के लिए। समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों के विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता को सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी। भाषण, चित्रकला और कहानी कथन प्रतियोगिता के उत्कृष्ट प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल के 9वीं और 12वीं तक के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। जो काम करते थे पता चल गया है कि कौन करता था, किस तरह करते थे। मित्रों, मेरा ये कहना है, हम पढ़ने के लिए आए हैं और हम पढ़ाने के लिए आए हैं। पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम ये यूनिवर्सिटी में होता है। फिर ऐसी घटनाएं क्यों होती है? पेपर बदलना, बारकोड अलग से करवा देना और रिजल्ट निकालना, सर्टिफिकेट देना, क्यों ये बंद करने की जरूरत नहीं है? कैसे जाएंगे ऊपर? कैसे देश को विकसित भारत बनाएंगे? और हम तो ये कहते हैं कि ये आने वाला समय आपके कंधे पर है मित्रों, और ऐसी फर्जी डिग्रियां लेकर आप घूमोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा देश को? ये है मित्रों, ऐसा नहीं 3 साल पर मैंने काम किया है। फर्जी डिग्री लिखवा देना, अध्यापक लिखाते। उत्कृष्ट कार्यक्रम करने वाले 100 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किट वितरित की गई। सफाई, उपस्थिति और स्वास्थ्य के आधार पर चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों और कार्यकर्ताओं को भी कुलाधिपति महोदय ने सम्मानित किया। विशेष आयोजन और उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया, जो सामुदायिक रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। निबंध लेखन किया अलग अलग विषयों पर, और हैंड राइटिंग इतना सुंदर था सब लोगों का। और ये बहुत ही जरूरी है हैंड राइटिंग, अक्षर। तो शिक्षकों ने काफी मेहनत की है उसके पीछे। स्पीच का आयोजन हुआ और इस स्पीच में एक बच्ची ने आकर स्टेज पर पानी के बारे में बताया। मित्रों, कई बच्चियों ने अपने अभिनय के द्वारा पानी का इम्पोर्टेंट बताया। इतना ही नहीं, हम सब लोगों को ये बताया कि पूर्वजों ने जो पानी का संरक्षण किया था, इसका आज हम उपयोग कर रहे हैं। हमारी मांग है
कि आने वाले समय में हमारे जैसे लाखों करोड़ों बच्चों के लिए पानी रहे, पानी का संवर्धन करो, जिसकी वजह से हमें कोई पानी की त्रुटि नहीं होनी। सत्र 2024-2025 की उपाधियों और अंक प्रमाण पत्रों को राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी पर अपलोड कराने की प्रक्रिया का सजीव प्रसारण भी किया गया। कुलाधिपति महोदय ने श्रेष्ठ शोध कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रोफेसर गौतम जायसवाल को श्रेष्ठ शोधकर्ता शोध कार्यों के लिए, प्रोफेसर अर्चना सिंह को श्रेष्ठ सामाजिक कार्यों के लिए और प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह को ओवरऑल कार्यों के लिए श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। हर्ष का दिन है। सबसे पहले तो मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। साथ में उनके माता पिता एवं गुरुजनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज दीक्षांत समारोह ये आप सभी लोगों के लिए ही आयोजित किया गया। आप के गुरुजनों ने आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको शुभकामनाएं देने के लिए ये आयोजन किया, जिसमें आप सभी यहाँ पे आए। अभी आपने उपाधि और पदक गवर्नर मैडम से प्राप्त किए। बहुत सारी यहाँ पे छात्राएं थी। साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा लिखी गई 10 नई पुस्तकों का विमोचन भी करने के साथ कुलाधिपति महोदय ने विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों व सुविधाओं का लोकार्पण किया। इसमें चंदन एवं योग वाटिका, स्नातक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालयों में PFID सुविधा, सरस्वती भवन, संग्रहालय, डिजिटलीकरण कक्षाएं व बृहस्पति भवन का नवीनीकरण आदि शामिल है। साथ ही स्वामी विवेकानंद परिसर स्थित इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के नवीनीकरण कार्यों और केंद्रीय उच्च तकनीक उपकरण केंद्र कर्णाद भवन के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया। वही उन सभी छात्रों को बधाई भी देता हूं जिन्होंने आज एक मुकाम हासिल किया है अपनी जिंदगी का। कुछ ने मेडल हासिल किए हैं। जिन्होंने मेडल हासिल किए हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आज आपने मेडल हासिल किए हैं जरूर, लेकिन आने वाले समय में समाज और देश के लिए आपको मॉडल बनना चाहिए। सभी लोग कोई ना कोई मुकाम हासिल करने का प्रयास करते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ के प्रयास अधूरे रह जाते हैं, लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए प्रिय छात्रों, क्योंकि नीरज की कविता कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। ये हमें हमेशा प्रेरणा देते रहने चाहिए। समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, प्रसिद्ध शिक्षाविद वरिष्ठ प्रोफेसर KG सुरेश सहित अनेक प्रतिष्ठित अतिथि उपस्थित रहे।